अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ अगर दें तो तवक़्क़ुफ़ न करो, आवाज़ अगर दें तो तवक़्क़ुफ़ न करो, नुक़सान भी कुछ हो तो तअस्सुफ़ न करो, झिड़को न उन्हें बिछा दो बाजू झुक कर, माँ बाप की खिदमत में कभी उफ़ न करो। तलहा रज़वी बर्क के इस रुबाई के साथ मुअल्लिम तलबा किराम तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। काबिल सद इफ्तिखार दोस्तों, अगर आपसे मुलाकात का इत्तिफ़ाक़ पहली बार हो रहा है तो मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर प्रेस फरमा लें और साथ ही बेल आइकन को और ऑल को भी दबा दें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि काफ़ी लगन के साथ आप अपनी STT की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आपकी ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप अपनी मेहनत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए सिलसिलेवार हमारे तमाम वीडियोज़ को देखें, चूँकि हम अपने वीडियोज़ में पेश करते हैं आपके निसाब की तलख़ीस, शामिल निसाब हर मज़मून का निचोड़। आइंदा भी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए तराशे 06 चैनल के साथ। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं रोशनी की रोशनी में मारूज़ी सवालों का सिलसिला। सेकंड हैंड ये अफसाना है ए मलयालम ज़बान में, बी गुजराती ज़बान में, सी मराठी ज़बान में, डी तमिल ज़बान में। तो ये किस ज़बान में है? इसका सही जवाब है ए यानी मलयालम ज़बान में। सेकंड हैंड ये अफसाना लिखा है वीको मोहम्मद मुबशिर ने, बी वीको मोहम्मद बशीर ने, सी वीकोम अफसर ने, डी वीकोम शब्बीर ने। तो इसका सही जवाब है बी यानी सेकंड हैंड ये अफसाना वीकोम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। सेकंड हैंड अफसाने का उर्दू में तर्जमा किया है ए सलमान गिलानी ने, बी महबूब रब्बानी ने, सी जीलानी बानो ने, डी नुज़हत बानो ने। तो इसका सही जवाब है सी यानी जीलानी बानो ने लिखा है। जीलानी बानो ने इस अफसाने का उर्दू में तर्जुमा किया है। शारदा किस अफसाने की किरदार है? ए फूल बने अंगारे, बी दीवार, सी फर्स्ट हैंड, डी सेकंड हैंड। तो इसका सही जवाब है डी यानी सेकंड हैंड। सेकंड हैंड अफसाने का किरदार है इनमें से ए वीको मोहम्मद बशीर, बी जीलानी बानो, सी राजकमल चौधरी, डी गोपीनाथ। तो बताइए इसका सही जवाब है डी यानी गोपीनाथ। गोपीनाथ सेकंड हैंड अफसाने का किरदार है, जो अहम किरदार है। सेकंड हैंड अफसाने में गोपीनाथ का किरदार है ए अदीब की हैसियत से, बी शायर की हैसियत से, डी अखबार का एडिटर, डी टीचर। तो इसका सही जवाब है सी अखबार का एडिटर। सेकंड हैंड अफसाने में गोपीनाथ की तालीमी लियाकत है ए मैट्रिक, बी इंटर, सी BA, डी MA। तो इसका सही जवाब है बी यानी इंटर। सेकंड हैंड अफसाने में शारदा का आशिक था ए एक शायर, बी एक मुअल्लिम, सी ताजिर, डी डॉक्टर। तो इसका सही जवाब है ए यानी एक शायर था। शारदा का आशिक एक शायर था
जो उसका क्लास फेलो भी था। सेकंड हैंड अफसाने में सेकंड हैंड कहा गया है ए एक साइकिल को, बी मोटरसाइकिल को, सी जीलानी बानो को, डी शारदा को। तो इसका सही जवाब है डी यानी शारदा को। शारदा को सेकंड हैंड अफसाने में सेकंड हैंड कहा गया है। सेकंड हैंड अफसाने में गोपीनाथ और शारदा के दरमियान रिश्ता है ए भाई बहन का, बी भाभी देवर का, सी बाप बेटी का, डी शौहर बीवी का। तो इसका जवाब है डी यानी शौहर बीवी का। शौहर बीवी का रिश्ता है। वात्रक के किनारे ये अफसाना है ए मलयालम में, बी तेलुगु में, सी कन्नड़ा में, डी गुजराती में। तो इसका सही जवाब है डी यानी वात्रक के किनारे ये अफसाना गुजराती ज़बान में लिखा गया था, फिर बाद में इसका तर्जुमा किया गया है जिसको शामिल निसाब किया गया है। वात्रक के किनारे इस अफसाने को लिखा है ए पन्नालाल गदहिया, बी पन्नालाल पटेल, सी वेकुम बशीर, डी पन्नालाल सुब्रमण्यम। तो इसका सही जवाब है बी यानी पन्नालाल पटेल ने लिखा है। वात्रक के किनारे गुजराती से उर्दू में तर्जमा किया है ए अब्दुल हक अलवी, बी मजहरुल हक अलवी, सी सज्जाद ज़हीर, डी गांधी जी। तो इसका सही जवाब है बी यानी मजहरुल हक अलवी ने वात्रक के किनारे गुजराती से उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। वात्रक के किनारे अफसाने में चांदरी कहा गया है ए गाय को, बी बैल को, सी बकरी को, डी भैंस को। तो इसका सही जवाब है डी यानी भैंस को। भैंस को वात्रक के किनारे अफसाने में चांदरी कहा गया है। वात्रक के किनारे अफसाने में अहम किरदार है सीताराम का, बी नवल का, सी मौसी का, डी साधु जी का। तो इसका सही जवाब है बी यानी नवल का। गुजराती में वात्रक कहते हैं ए पहाड़ को, बी नदी को, सी पत्थर को, डी खेत को। तो इसका सही जवाब है बी यानी नदी को। सूरज का घोड़ा कन्नड़ा ज़बान में लिखा गया एक अफसाना है। इसको लिखा है ए राम प्रसाद ने, बी अनंत मूर्ति ने, डी पंडित नारायण ने, डी रामचरण ने। तो इसका सही जवाब है बी यानी सूरज का घोड़ा। इस अफसाने को अनंत मूर्ति ने लिखा है कन्नड़ा ज़बान में। सूरज का घोड़ा कन्नड़ा ज़बान से उर्दू में तर्जुमा किया है ए पहलू खान ने, बी मोहम्मद अली हैदर ने, सी सुल्तान हैदर ने, डी हैदर जाफरी सैयद ने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, डी यानी हैदर जाफरी सैयद ने। सूरज का घोड़ा अफसाने में मरकज़ी किरदार है ए शकुंतला, बी वेंकट कृष्णा जोयसा,
सी घोड़ा, डी दक्षिणा। तो इसका सही जवाब है बी, यानी सूरज के घोड़े अफसाने में जो है ये वेंकट कृष्णा जोयसा ये अहम किरदार है। वेंकट कृष्णा जोयसा का किरदार है इस अफसाने में, यानी सूरज का घोड़ा में इनका क्या किरदार है? ए उस्ताद, बी आला अफसर, सी चपरासी, डी तेल मालिश करने वाला, मसाज करने वाला। तो इसका सही जवाब है डी तेल मालिश करने वाला। शकुंतला, सब्बा, रुक्को, शेषना, मूर्ति, अंशु ये सब किस नावल के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब है बी, यानी सूरज का घोड़ा ये इस अफसाने के किरदार हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये सूरज का घोड़ा ये नावल नहीं बल्कि अफसाना है। ये ऊपर नावल लिख गया है और ये अफसाना है। अर्जुन किस ज़बान का अफसाना है? ए मलयालम, बी गुजराती, सी तमिल, डी बंगला। तो इसका सही जवाब है डी, यानी बंगला ज़बान। अर्जुन ये बंगला कहानी किसने लिखा है? ए उर्मिला देवी, बी महाश्वेता देवी, सी पिंकी देवी, डी महारानी देवी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने ये अर्जुन अफसाना लिखा है। कहानी अर्जुन को लिखा है यानी तर्जमा किया है ए अजीम फारूकी ने, बी शाफी किदवाई ने, सी निज़ाम हैदराबादी ने, डी वली दकनी ने। तो इसका सही जवाब है बी, यानी शाफी किदवाई ने। अर्जुन अफसाना में अर्जुन नाम है ए एक पहलवान का, बी एक डाकू का, सी आदमी का, डी एक दरख्त का। तो इसका सही जवाब है डी, यानी एक दरख्त का। ये अर्जुन एक दरख्त का नाम है। अर्जुन अफसाने में मोहिनी नाम है ए विशाल बाबू की बीवी का, केतु की बीवी का, सी नौकरानी का, डी मालिकन का। तो इसका सही जवाब है बी, यानी केतु की बीवी का। विशाल बाबू का किरदार अर्जुन अफसाना में है ए एक डाकू, बी नेताजी, सी ताजिर, डी पुलिस। तो इसका जवाब है बी, यानी नेता। विशाल बाबू को इस अर्जुन अफसाना में नेता दिखाया गया है। खाली संदूक ये आसामी कहानी है। इसको लिखा है ए विशाल बाबू ने, बी इंदिरा गोस्वामी ने, सी इंदिरा गांधी ने, डी रूपा गोस्वामी ने। तो इसका सही जवाब है बी, यानी इंदिरा गोस्वामी ने लिखा है। खाली संदूक में जो एक अफसाना लिखा गया है खाली संदूक, इसमें तिरादुई के घर के पास एक संदूक था। ये संदूक था शमशान घाट का, बी तिरादुई का, सी हिबर का, डी कन्वर की लाश का।
तो इसका सही जवाब है डी, कन्वर की लाश का। तिरादोई के भाई का नाम था ए रामेश्वर, बी सोमेश्वर, सी राजेश्वर, डी कन्वर। तो इसका सही जवाब है बी, यानी सोमेश्वर। सोमेश्वर तिरादोई के भाई का नाम था, जो एक पुलिस अफसर था। खाली संदूक अफसाने में कन्वर है तिरादोई का भाई, बी तिरादोई का आशिक, सी शमशान घाट का मालिक, डी एक कफन चोर। तो इसका सही जवाब है बी, यानी तिरादोई का आशिक। छोटे कन्वर की सड़क हादसे में मौत हुई थी, ए कोलकाता में, बी आसाम में, सी सिलीगुड़ी में, डी अलीपुर द्वार में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी आसाम में। मैथिली ज़बान बोली जाती है ए पटना में, बी दरभंगा और उसके अतराफ में, सी भागलपुर में, डी यूपी में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी दरभंगा और उसके अतराफ में। मैथिली ज़बान दरभंगा और उसके अतराफ में बोली जाती है। मैथिली ज़बान व अदब में अजीम शायर माना जाता है ए वीरेंद्र कुमार को, बी विद्यापति को, सी योगेश दास को, डी सईदुल इस्लाम को। तो इसका सही जवाब है बी, यानी विद्यापति को। मैथिली ज़बान और अदब में विद्यापति को अजीम शायर माना जाता है। अंग्रेजिया बाबू, ये मैथिली ज़बान का उर्दू तर्जुमा है। इसको लिखा है ए मनमोहन झा ने, बी हरिमोहन झा ने, सी मधुकांत बाबू, डी राजा बाबू। इसका सही जवाब है बी, यानी हरिमोहन झा। इसने ये अफसाना लिखा है। अंग्रेजिया बाबू अफसाने में मरकजी किरदार है ए हरिमोहन, बी मोहनदास, डी शकुंतला, सी शकुंतला, डी मधुकांत। तो इसका सही जवाब है डी, यानी मधुकांत बाबू। ये मधुकांत बाबू इस अंग्रेजिया बाबू के अंदर जो है मरकजी किरदार है। अंग्रेजिया बाबू अफसाना है ए तसव्वुफ पर मबनी, बी उसूल तिजारत पर मबनी, सी रोमांटिक, डी गुर्बत पर मबनी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी रोमांटिक। अंग्रेजिया बाबू अफसाने में मधुकांत की बीवी का नाम है शर्मिला, बी अनारकली, सी चमेली, डी रूपा। तो इसका सही जवाब है सी, यानी चमेली। अंग्रेजिया बाबू, इस अफसाने में अंग्रेजिया बाबू किसे कहा गया है? तो इसका जवाब है ए लालदास को, बी हॉस्टल के मुंशी को, सी करमचंद्र को, डी मधुकांत बाबू को। तो इसका सही जवाब है डी, यानी मधुकांत बाबू को। अंग्रेजिया बाबू अफसाने में मधुकांत बाबू और निडवारवाला के दरमियान रिश्ता था ए भाई भाई का, बी साला बहनवी का, सी बाप बेटा का, डी साढ़ू का।
तो इसका सही जवाब है डी, यानी साड़ू का रिश्ता था। पंजाबी नज़म वारिस शाह से ये लिखा है ए कुर्रतुल ऐन हैदर, बी अमृता प्रीतम, सी हनी प्रीति, डी वारिस शाह। तो इसका सही जवाब है बी, यानी अमृता प्रीतम, इसने इस नज़्म को लिखा है। दिए, ये अरुण कोलहिटकर की मराठी नज़्म है। इसका तर्जमा उर्दू में किया है ए साजिद ने, बी सादिक ने, सी माजिद ने, डी वाजिद ने। तो इसका सही जवाब है बी, यानी सादिक ने। बारिश की एक सुबह, ये उड़िया नज़्म है। इसका नज़्म निगार है ए सीताहरण, बी सीताकांत महापात्रा, सी रजनीकांत, डी गुप्ता राय। तो इसका सही जवाब है बी, सीताकांत महापात्रा। सुशिंदर शर्मा एक तेलुगु नज़्म निगार हैं। इनकी नज़्म शामिल निसाब है ए मर्द, बी हैवान, सी गिद्ध, डी इंसान। तो इसका सही जवाब है डी, यानी इंसान। वह मुलाकात मलयालम नज़्म का उर्दू तर्जमा है। इसका तर्जमा निगार है ए मोहम्मद इस्लाम, बी असलम मिर्ज़ा, सी मिर्ज़ा असदुल्ला, डी अब्दुल हादी। तो इसका जवाब है बी असलम मिर्ज़ा। हिंदुस्तानी तमाम अदबियात के मुताले से नतीजा ये निकलता है कि ए हिंदुस्तान की तारीख़ पुरानी है, बी हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, सी अनेकता में एकता की ताकत, डी हर शख्स हर किस्म के उलूम पढ़ सकता है। तो इसका सही जवाब है सी, यानी अनेकता में एकता की ताकत। तमाम तहज़ीब के मुताले से जो नतीजा निकलता है वही निकलता है कि अनेकता में एकता है। ये अंग्रेज़िया बाबू जो एक अफसाना है, इसमें मधुकांत बाबू माँ की बीमारी बताकर हॉस्टल से छुट्टी लेकर जाना चाहते थे। ए माँ की तीमारदारी के लिए, बी सिनेमा देखने के लिए, सी अपना वतन जाने के लिए, डी ससुराल जाने के लिए। ये कहाँ जाना चाहते थे? तो इसका सही जवाब है डी, यानी ससुराल जाना चाहते थे। माँ को बीमार बदला करके छुट्टी लिया और ससुराल जाना चाहते थे। मधुकांत ससुराल जाने के लिए सुरेश से उधार लिया था ए 100 रुपये, बी साइकिल, सी ग्रामोफोन, डी घड़ी। तो इसका सही जवाब है डी, यानी घड़ी उधार लिया था। ससुराल जाने के लिए वृंदावन बिहारी से मधुकांत उधार लिया था ए रुपये, बी मोबाइल, सी घड़ी, डी ग्रामोफोन। तो इसका जवाब है डी ग्रामोफोन।